हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कियन सर में स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का यह दूसरा दिन है। पहले वीडियो में हमने आपको यानी पहला दिन त्रिकोणमिति से कुछ संबंधित मूलभूत चीज़ें बताई थी और उससे कैसे प्रश्न आता है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पहला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज दूसरे दिन हम पढ़ेंगे कोण मापने की इकाई और कोण से संबंधित जो प्रश्न बनता है। कुछ आसान भी आते हैं, कुछ कठिन भी आते हैं। तो कैसे कोण से संबंधित प्रश्न आता है तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कोण मापने की इकाई क्या होती है। दोस्तों, कोण मापने की विभिन्न इकाई, देखिए कोण मापने की विभिन्न इकाई, विभिन्न इकाई। देखिए कोण मापने की विभिन्न इकाई, यहां हम मुख्यतः तीन देख रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। तीन पढ़ेंगे, डिग्री, रेडियन और आप पढ़ेंगे क्या, ग्रेड। तीन विभिन्न इकाई होता है। कौन कौन? डिग्री, सब में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो त्रिकोणमिति में आप पढ़ेंगे क्या, केवल डिग्री और रेडियन से संबंधित ही प्रश्न आज तक पूछे गए हैं। अभी तक ग्रेड से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो कोण मापने की जो विभिन्न इकाई है, सबसे पहला जो आपका है, समझिए इसको डिग्री। डिग्री में मापते हैं, इसे कैपिटल डी से भी लिखते हैं। और इसका पहचान क्या है, जैसे लिखना होगा तो ऊपर एक छोटा सा जीरो की तरह एक बिंदी लगा देते हैं, ये हो गया। इसके कहते हैं यक्स डिग्री। दोस्तों, कोण जो मापने की पद्धति है उसे हम एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं। कोण को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, यानी वामावर्त में मेजर किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया जाता है। अगर जो क्लॉकवाइज में आप मेजर करते हैं तो वो ऋणात्मक कोण कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो धनात्मक। तो देखिए डिग्री को इससे, फिर आपका रेडियन में मेजर किया जाता है, रेडियन। इसको पाई सी से लिख देते हैं। फिर आपका तीसरा जो होता है वो होता है ग्रेड, ये इसे जी से डिनोट करते हैं। ये हो गया डिग्री, रेडियन और ग्रेड। रिलेशन क्या होता है, देखिए इनमें हम एक एक करके समझते हैं। आपको बता दें, इसमें सबसे पहले देखिए, अगर जो आप देखते हैं कि एक समकोण, देखिए एक समकोण बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। ये हो गया, एक समकोण बराबर 90 डिग्री। और 90 डिग्री को आप 100 ग्रेड कहते हैं, यानी ये रिलेशन हो गया। अब देखिए, फिर अगर जो हम एक डिग्री की बात करते हैं, क्लियर हुआ, एक डिग्री की, या आप रेडियन, पहले आप रेडियन समझ लेते हैं। फिर देखिए रेडियन की बात करते हैं, रेडियन यानी पाई, और इसे डिनोट करते हैं पाई सी से। ये हो गया। तो एक रेडियन के बराबर होता है 2 समकोण, 2 इंटू, ये आपका हो गया समकोण, 2 इंटू समकोण। समझ में आ रहा है, 2 इंटू समकोण, और ये हो जाएगा 200 ग्रेड के बराबर, यानी 2 समकोण मतलब हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया किसके बराबर, 200 ग्रेड के बराबर हो गया। ये हो गया, देखिए। तो रेडियन बराबर होता है 2 इंटू समकोण, यानी 2 समकोण के बराबर होता है, यानी 180 के डिग्री के बराबर, यानी 200 ग्रेड के बराबर होता है। तो हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो खाली आप पढ़ेंगे किसमें, डिग्री और रेडियन में अक्सर प्रश्न पूछा गया है। तो और समझ लेते हैं, एक डिग्री बराबर कितने रेडियन होते हैं। देखिए एक डिग्री बराबर अगर जो आपसे पूछा जाए तो पाई बाई 180 रेडियन, ये हो गया। जो इसकी वैल्यू होती है अगर जो देखेंगे तो 0.01745
रेडियन। देखिएगा, तो 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन, और ये वैल्यू हो जाएगी 0.01745 रेडियन के बराबर होता है। अब आप देखिए कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। क्लियर हुआ? 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, तो एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, यहां लिख दे रहे हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन बराबर देखिए 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड, ये होता है आपका 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड, 1 रेडियन बराबर ये होता है। अब कई बार इसमें प्रश्न ये पूछा है, अब देखिए यहाँ से प्रश्न आप उठा सकते हैं। कई बार प्रश्न आया है कि रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी आता है। तो जब आपको कन्वर्ट करना आएगा तो आसानी से हल कर लेंगे। देखिए, अब आपको क्या बताना है इसमें कि 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन होता है। तो अगर जो हम पूछा जाए डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए, तो यहां हम लिख दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा, थीटा डिग्री बराबर, देखिए, या आप ऐसे करिए, डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करना हो, थीटा डिग्री बराबर कितने रेडियन, तो क्या हो जाएगा थीटा इंटू π/180 रेडियन, ये हो गया। ये लिख लीजिए, रेडियन है, हो गया, ये हो गया। तो थीटा बराबर, इसको आप याद रखिएगा जब भी थीटा को बदलना हो रेडियन में। तो जैसे अब 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कितने डिग्री को, 30 डिग्री को। देखो 30 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 30 इंटू π/180, कट गया कितनी बार में 6, तो 30 डिग्री बराबर होता है π/6 रेडियन। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो था अभी विभिन्न इकाई और इनमें रिलेशन था। अब हम पढ़ेंगे, देखिए, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसका मुख्यतः आपको मान याद होना चाहिए 0 से लेकर 90 डिग्री तक, साइन का, कॉस का, टैन का। अगर जो ये तीनों आपको याद है तो कोई भी आप प्रश्न आप लगा सकते हैं, जब भी मतलब कोण से रिलेटेड पूछेगा। मान याद होना चाहिए। तो अभी हम याद करना आपको तरीका सिखा रहे हैं, देखिए आपको याद हो जाएगा। कोई भी प्रश्न रहेगा, कोई भी मतलब मान आप तुरंत बता सकते हैं। बस आप देखिए कैसे इसको हम निकालते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि 0 से 90 डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात का अलग अलग डिग्री का अलग अलग मान क्या होगा। 0 से 90 डिग्री तक होगा तो आपका 115, 215, 360, 340 किसी भी कोण का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम कोण का कैसे मान ज्ञात करेंगे। देखिए 0 से 90 डिग्री तक का कोण मान याद करने का हम तरीका आपको सिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले 0 डिग्री आपका होगा, 0 के बाद आपका क्या आएगा 30 डिग्री, फिर आपका 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। किसी भी कोण का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, इसको सबसे पहले 0 से स्टार्ट करिए। 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 से भाग कर दीजिए। 4, 4, ये हो गया। और भाग करने के बाद इनका वर्गमूल निकाल दीजिए। ये हो गया। 0 से स्टार्ट करिए, 1, 2, 3, 4 सबको नंबरिंग कर दीजिए। 4 से इसको क्या करिए भाग करिए, और भाग देने के बाद इनका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो पहला जो मान आपका मिलेगा वो मिलेगा साइन की वैल्यू, समझिए साइन थीटा है, ये हो गया। तो देखिए 0 हो गया, 0 के बाद 1/2 हो गया। ये आपका क्या आएगा √2 कितना, देख रहे हैं ना, √2 कितना होगा 2। और इसको क्या करते हैं, देखिए √2 को क्या करेंगे, ये है ऊपर नीचे क्या करेंगे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/√2, खत्म हो जाएगा।
√2 से ऊपर नीचे, ये मल्टीप्लाई 2 से खत्म हो जाए 1/√2, तो ये पूरी वैल्यू जो हो जाएगी किसकी आएगी 1/√2, ये हो जाएगा, ये हो गया। इसकी वैल्यू देखिए 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा, 4 का आपका हो गया 2 और ये हो गया आपका 1। साइन की वैल्यू निकल गई। इसी तरह कॉस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कॉस थीटा या खाली कॉस लिखिए। देखिए कॉस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन का। अब देखिए साइन कॉस में कोई रिलेशन होता है तो बता दीजिए, इसका उलट दीजिए, वहां से लेके उल्टा चलता जाएगा। देखिए यहाँ इसका आखिरी वैल्यू उठाइए और उलटते हुए चले जाइए, कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा 2, फिर देखिए ये ऐसे उल्टे तो ये बीच में आ जाएगा 1 कितना हो जाएगा √2, फिर 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और ये हो जाएगा 0। बात क्लियर हुआ। अब आपको चाहिए tan थीटा, तो आपको हम बताए थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, याद करिए पहले वीडियो में, sin थीटा अपान cos थीटा, यानी साइन के मान में हम कास के मान से क्या करते हैं भाग देते चले जाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा साइन यानी 0/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए वैल्यू क्या होगी 0 होगी। फिर इसको जब भाग करेंगे 1/2 और 3 इससे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 1 आ जाएगा। फिर देखिए इसको जब भाग करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा √3 और इसको जब भाग करेंगे यानी 1/0 तो इसको क्या कहते हैं अपरिभाषित कहेंगे। क्या करेंगे अपरिभाषित या अनडिफाइंड कह दीजिए, ये हो गया, यानी अपरिभाषित कहेंगे। तो अगर जो इन तीनों का मान आपको याद है तो देखिए साइन का मान याद है तो कॉसेक इसी का उल्टा होते जाएगा, कॉस का याद है तो सेक का आप उल्टा करते चले जाइए, इसका tan याद है तो आप उल्टा कर दीजिए, यानी 1/, करके उसका इनवर्स निकालते जाइए। देखिए साइन का मतलब कॉसेक, कॉसेक का मतलब होता है 1/sin, क्लियर हुआ। तो अगर जो कॉसेक की मान निकालते हैं तो 1/sin, तो 0 का मान हो जाएगा 1/0 मतलब अपरिभाषित, तो कॉसेक 0 की वैल्यू होती है अपरिभाषित। 30 की बात करेंगे तो उल्टेंगे तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, यानी खाली √2 बचेगा। और इसको देखिए इसको उलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा और यहाँ आपका 1 हो जाएगा, क्लियर हुआ। ये होता है कॉसेक। इसी तरह कॉस में भी उलट दीजिए सेक का, ये 1 हो जाएगा, ये उलटेंगे तो क्या 2/√3, ये हो जाएगा क्या √2 हो जाएगा और इसको उलट दीजिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये फिर क्या बन जाएगा अपरिभाषित बन जाएगा। 1/0 का मतलब अपरिभाषित हो गया। इसी तरह इस काट के लिए इसको उलटते चले जाइए, अपरिभाषित 1/√3 1√3 और ये आपका हो जाएगा कितना जब करेंगे 1/0, तो 1/0 का मतलब वैल्यू tan का है यहाँ पर, तो अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड मतलब जब इसको लिखेंगे, अब देखिए cos अपान साइन तो 0/1 का मतलब हो जाएगा 0, तो यहाँ आपका हो जाएगा 0, क्लियर हुआ। तो अगर जो साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक की वैल्यू निकलेगी, कॉस की मान का उल्टा करेंगे तो सेक की वैल्यू निकलेगी, tan के मान का उल्टा करेंगे तो काट के मान निकल जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये था आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ मान है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। तो आज के इस वीडियो में हम खाली अभी इसी पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे ही, कैसे इससे रिलेटेड प्रश्न एसएससी या रेलवे में पूछा गया है। बात एकदम समझ में आ रही सबको। कहीं भी आपको कोई भी समस्या होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि सर हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आई, हम फिर से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। त्रिकोणमिति को जैसा कि पहले वीडियो में आपने देखा होगा, लिखा है कि त्रिकोणमिति का डर दिल से या मन से आप उसको ख़त्म कर दीजिए। तो वास्तव में अगर जो आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, समझ कर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, तो त्रिकोणमिति आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए हमने बेस को पकड़ा है। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, आप पहला वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये दूसरा वीडियो आज त्रिकोणमिति का है। अगर जो आप सभी वीडियो जितना भी हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे आप पूरा देख लेंगे, तो अभी आने वाले या जो शुरू हो चुका है एनटीपीसी आरआरबी का एग्ज़ाम या एसएससी का भी अगर जो आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर आप
आसानी से त्रिकोणमिति के प्रश्न हल कर लेंगे, आपको समस्या नहीं आएगी, बशर्ते आप पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। आइए अब हम इसी कोण से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं जो पूछा हुआ है। दोस्तों देखिएगा, बोर्ड पे कुछ प्रश्न लिखा हुआ है, कोण से संबंधित प्रश्न है, एकदम आपको बेसिक से बताया जा रहा है। इसमें कोण का पहले आप मान ज्ञात करना सिखा दिया गया, अब उसी कोण का मान से संबंधित कुछ प्रश्न, दोनों पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, दोनों एसएससी का ही प्रश्न है। देखिए, यदि थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है कि 1/1 प्लस कास थीटा प्लस 1/1 माइनस कास थीटा। इसी तरह यहाँ सीधे लिखा साइन 30 डिग्री का मान, कास 45 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान रख देंगे, इसमें आपका आंसर आएगा। ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए देखिएगा 1/1 प्लस कास थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, फिर प्लस लिखिए 1/1 माइनस कास 30 डिग्री, तो ये फिर हो जाएगा 1/1 प्लस कास 30 की वैल्यू आप याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हम बताए हैं। तो कास 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर हुआ। देखिए 30 को हम डिवाइड किए थे, देखिए 0 के बाद 30 लिखे थे तो इसको डिवाइड किए थे, यानी 0 1 2, तो यहाँ डिवाइड किए थे ये। तो ये जब आप लिखेंगे 30 तो साइन की वैल्यू ये होती है, लेकिन उलट जाएगा, कास 60 की जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो होता है कितना √3/2, और इसी का उल्टा कर देंगे तो तो ये कास 30 की वैल्यू आएगी। देखिएगा, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कास 30 की वैल्यु होती है। क्लियर हुआ। तो कास 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 और प्लस 1/1 माइनस √3/2। देखिए 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, 2 फिर ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2/2 प्लस √3, फिर प्लस 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 माइनस √3 इक्वल टू, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, दोनों आप एलसीएम ले सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या होगा देखिए 2, तो 2 माइनस √3 और अपान ये, और इधर भेज देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में 2 प्लस √3। एलसीएम लेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो नीचे 1 बचेगा, खत्म हो गया। यहाँ देखिए गुणा करेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 और ये खत्म हो जाएगा, तो खाली आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 8। क्लियर हुआ। हल कर लेंगे, देखिए 2 दूना 4 और 2 √3, 2 दूना 4 2 √3 प्लस में और माइनस में खत्म हो गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 आएगा। क्लियर हुआ। तो ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरा देखिए, मान याद है तुरंत रखते जाइए। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2, क्लियर हो रहा है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कास 45 की वैल्यू चाहे साइन 45 की, दोनों का मान बराबर होता है 1/√2। tan 60 की वैल्यू होती है 1/√, कितना, ये आपका tan 60 की वैल्यू होती है केवल आपका √3 आएगा, ये आएगा, तो ये हो गया √3। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से इसको हम सॉल्व बता रहे हैं, ये हो जाएगा आपका, नीचे भी आ जाएगा, कितना होगा 1/2√6, ये आपका निकल कर आ जाएगा आंसर 2√6। तो साइन 30 कास 45 tan 60, तो tan 60 का मान होता है √3, तो √3 यहाँ रख देंगे तो ये 1/2, तो ये भी 1 है, 2√2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√6, यही आपका आंसर निकल कर आया। और ये पहले का आंसर 8, दूसरे का आंसर आपका 2√6। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिएगा, ये भी जो प्रश्न आपको दिख रहा है ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है, आरआरबी में भी आया चुका है, ये आया है, और आपका एसएससी में भी ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऐसे आरआरबी या एसएससी में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो देखिएगा,
जो प्रश्न आपका दिख रहा है, लिखा है कि x sin 45 डिग्री इंटू cos 45 इंटू tan 60 डिग्री इक्वल टू tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। आपको यहाँ x का वैल्यू बताना। तो देखो क्या करेंगे, x इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 लिख लीजिए, फिर इंटू cos 45 की भी वैल्यू वही होती है 1/√2 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ये हो गया इक्वल टू, देखिए tan 45 या cot 45 की वैल्यू सेम होती है यानी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? जो sin 30 का वो cos 60 की वैल्यू होती है। तो देखिए ये हो गया, यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा √2 का, तो x/√2 हो गया केवल 2, √2 का मल्टीप्लाई केवल 2, x यहाँ और फिर 1 3 रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू √3 इक्वल टू 1 माइनस 1/4। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, देखिएगा इसकी वैल्यू 4 1 जा 4 में से 1 गया, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी कितना 3/4। ये हो गया। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो x इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा, तो हो गया 3√2। ये हो गया, अरे सॉरी ऊपर जाएगा 2 तो 3 गुणे 2 यानी 3 गुणे 2 और बटे, देखिएगा क्या होगा, √3 का मल्टीप्लाई नीचे होगा तो 4 करणी में 3 लिख सकते हैं। तो 2 दूना कितना हुआ 4, क्या आ जाएगा 3/2 करणी में 3। अब अगर जो ये आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसका कॉन्जुगेट भी आप कर सकते हैं तो भी आपका आ जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं, 3 3 खाली खत्म होगा, फिर ऊपर 3√3 बच जाएगा। तो अगर जो ये दिया है तो ठीक है, नहीं तो √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे आप इसको हल कर सकते हैं। तो आंसर जैसा दिया है उस पर आपको उसी तरह से हल करना है। तो इस तरह से कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, केवल अभी 0 से 90 डिग्री में ही कोई वैल्यू आपका दे देगा। इससे रिलेटेड प्रश्न जो भी आता है एग्जाम में वो आपको इसी तरह का मिलेगा या और भी थोड़ा डिफरेंट, लेकिन मान अगर जो आपको 0 से 90 डिग्री तक कोई भी आप मान लिखता है 30 60 तो आसानी से हल कर लेंगे। अगले वीडियो में हम जरूर आपको बताएंगे कि जब 115 215 या डिफरेंट कोण पूछता है तो उसको कैसे हल करते हैं और कहाँ कहाँ किस किस जगह साइन का और कास का टैन का कितने कोण के लिए कौन कौन से वैल्यू इसके चेंज होते हैं और कौन सा समान होता है, ये सब चीज़ें अगले वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। आइए इससे संबंधित और कुछ प्रश्न देखते हैं। दोस्तों बोर्ड पे जो प्रश्न लिखा है देखिए रेडियन में लिखा हुआ है, यानी जो कास साइन जो भी है जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका जो आपका कोण जो दिया है वो रेडियन में लिख कर दिया है। तो देखिए अब रेडियन को आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको याद होना चाहिए, तब ना इसका मान आप याद रखेंगे, क्योंकि इसका मान आप याद किस में किए हैं, डिग्री में जब था 30 60 90 45। तो यहाँ आप कैसे समझेंगे, देखिए जैसे लिखा है आप पहले समझ लीजिए, लिखा है cos π/3, तो π/3 पाई का मतलब यहाँ हो गया 180/3 कर दीजिए, कितना आ गया देखिए 60 डिग्री। तो π/3 की वैल्यू हो गई 60, ऐसे जब 6 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। तो दोनों वही है π/6 और π/3। तो देखिए x इंटू π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, तो का 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 माइनस फिर क्या है साइन, देखिए π/6 की वैल्यू होती है 30 और साइन 30 की भी वैल्यू होती है 1/2। ये हो गया इक्वल टू, देखिए x माइनस क्या करेंगे tan π/6 tan 30 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। फिर काट कितना हो जाएगा, काट आपका फिर आ जाएगा 60 डिग्री। तो cos 60 tan 60 का उल्टा होता है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो cos 60 की वैल्यू होगी 1/√3। क्लियर हुआ? ये हो गया। अब इसको सॉरी यहाँ केवल साइन नहीं रहेगा आपका, केवल आपका 1/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हुआ। अब यहाँ क्या करेंगे आप देखिए, ये हो जाएगा आपका x/2, x को एक तरफ करिए, ये x इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा केवल x, और यहाँ पर देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर -1/√3।
3 हो गया। ये उधर जाएगा तो +1 अपान कितना हो जाएगा 2, ये हो गया। तो 2x ये हो गया आपका 2x में से एक x निकल गया तो -x/2, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना होगा 6, ये हो गया। तो 3 दूना 6, तो माइनस क्या होगा 2, और प्लस क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 3 होगा, ये आ जाएगा आपका। फिर इसको हल करिए, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 1, कितना आ जाएगा 1/6, ये हो गया। माइनस को उधर भेज देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए माइनस, और ये 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 3, तो -1/3, ये निकल कर आ जाएगा। x का एक मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर जो मान याद है तो आसानी से रख दीजिए और आप आराम से हल कर लीजिए, सरलीकरण आना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों देखिए, बोर्ड पर जो प्रश्न लिखा है आपको दिख रहा होगा, ये भी आपका पूछा हुआ ही प्रश्न है। देखिए ये भी आपका लग रहा होगा थोड़ा जटिल है, लेकिन मान याद है तो कोई जटिल नहीं है, बहुत आसानी से इसको विदिन 1 मिनट आप हल कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए जो कि tan 60 की वैल्यू अब याद होना चाहिए, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब देखिए आप समझ चुके हैं, जब किसी भी करणी का स्क्वायर करते हैं तो करणी खत्म हो जाता है, ये बचेगा केवल 3, √3 का स्क्वायर। तो देखो tan स्क्वायर 60 है, तो tan स्क्वायर 60 का मान आपको याद होगा कि √3 होता है, √3 का स्क्वायर तो केवल बचेगा 3 प्लस। अब देखो cos 45 की वैल्यू याद होनी चाहिए, cos 45 की वैल्यू या sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो ये हो जाएगा 4 × 1/2। क्लियर हुआ। cos 45 देखिए यहाँ फिर एक बार बता दे रहे हैं, cos स्क्वायर 45 तो 1 हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, 1 केवल बचेगा 2, ये हो गया। तो यहाँ लिख दिए। इसी तरह प्लस देखिए लिखा है 3 cosec स्क्वायर 60। अब बताओ sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो बताओ cos 60 की वैल्यू क्या होगी, बोलिए, अरे सॉरी cosec 60 की वैल्यू, तो cosec 60 की वैल्यू होगी 2/√3। क्लियर हुआ। तो cosec 60 की वैल्यू √2/√3, तो जब 2/√3 है तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर केवल 3 बचा, प्लस 2 × देखो इसकी वैल्यू होती है 0, cosec स्क्वायर 90 की वैल्यू यानी cos 90 की वैल्यू होती है 0, फिर अपान, फिर cosec 30 आ गया। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 × क्या हो गया 4। क्लियर हुआ। प्लस 3 sec स्क्वायर 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 यानी 2 माइनस 7/3 × देखिए cot 30 sin 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, cot का √3 होता है, √3 का स्क्वायर केवल आपका 3 बचेगा। क्लियर हुआ। देखो 2 दूना 4, 3 से 3 खत्म, ये तो पूरी वैल्यू ही 0 हो गया। फिर देखिए 3 से यहाँ 3 खत्म, क्या बचेगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 4 बचा, तो 3 2 5 4 9 बटे क्या हो जाएगा 4 2 यानी 4 दूना 8, 3 चौके 12, 12 8 20, 20 में से 7 गया, बोलिए 20 में से 7 गया, 20 में से 7 गया 13, तो पूरा आंसर आपका हो जाएगा 9/13, यही आंसर है। देखिए तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित। तो पहला वीडियो में आपको बताया, पहले वीडियो में, कि त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं। फिर त्रिकोणमिति में आपको दूसरे दिन में आपको बताएं कि 0 से 90 डिग्री के अगर जो कोण का मान याद हो तो आपका कोई भी इस तरह का प्रश्न आएगा जो कोण से संबंधित होगा, आप उसका मान रख के हल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने कोण से संबंधित प्रश्न पढ़े। दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में हम
कोण से ही संबंधित कुछ और प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन वो एकदम डिफरेंट होगा और वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। अगला लेक्चर यानी तीसरा लेक्चर त्रिकोणमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद आपको फिर और पढ़ाएंगे सर्वसमिका से संबंधित प्रश्न। तो जब सारी चीजें एक एक स्टेप वाइज चलेंगे तो त्रिकोणमिति एकदम डर ही खत्म हो जाएगी कि अच्छा यही त्रिकोणमिति, इतना ही आपको पढ़ना है। तो सिस्टमेटिक से पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति में कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए, हम दोबारा आपसे कह रहे हैं कि अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।